नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग कैलेंडर टॉपिक के पार्ट 4 के अंदर बात करते हैं। आज अपन लोग सीखेंगे कोई भी महीना है और उस महीने में 1 तारीख को जो भी वार है और उस महीने के अंदर कितने सोमवार आएंगे, कितने मंगलवार आएंगे, कितने बुधवार आएंगे, इसका मतलब कौन से वार की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, उस पर अपन लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लोग कौन सा वार कितनी बार पुनरावृत्त होता है और कौन सी तारीख को आपको परीक्षा के अंदर 1 तारीख को वार दे सकता है, 2 को, 3 को, 4 को तारीख को वार है या 25 तारीख को ये वार है, तो ये वार इस माह में कितनी बार पुनरावृत्त हुआ। तो सबसे पहले अपन लोग सीखते हैं महीने में वार की पुनरावृत्ति। आपको महीना देगा, हमेशा ध्यान रखना, आपका महीना या तो 31 का होगा या 30 का होगा या 28 का होगा या महीना कौन सा होगा 29 का। जब लीप वर्ष होगा और फरवरी महीना कौन कितने का होगा 29 का, और सामान्य वर्ष होगा तो फरवरी महीना 28 का होगा और बाकी वाले महीनों में या तो 30 का होगा या 31 का होगा। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं यदि महीना 31 का है तो आपको हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये तारीख है, ये तारीख 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमेशा ध्यान रखना 7 दिनों के बाद में वार क्या होते हैं, पुनरावृत्त होते हैं। 1 तारीख को जो भी वार है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को वार वही वार वापस पुनरावृत्त होगा। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब इससे अपन लोगों को समझना, यदि आपको कोई भी सवाल दे दिया कि 1 तारीख को सोमवार, आपको सवाल क्या, जरूरी नहीं मैं सोमवार लिख रहा हूं, परीक्षा के अंदर मंगलवार दे सकता है, बुधवार, 7 वार में से कोई भी वार यदि 1 तारीख को आपको दिया, फिर आपको कह दिया कि महीना 31 का है, तो उस महीने में कितनी बार सोमवार पुनरावृत्त होंगे, कितनी बार मंगलवार, बुधवार, कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने कहा आपको इतना ध्यान रखना है, आप परीक्षा में ये चीजें नहीं लिखनी, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। यहाँ आपको पता हो गया सोमवार है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वापिस सोमवार, ऐसे 7 दिनों के बाद में वार की पुनरावृत्ति होगी। तो आपको पता चल गया यदि 1 तारीख को जो वार है, 1 तारीख को जो वार है, यदि महीना 31 तारीख का है तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत्त होगी। कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5। आपको याद क्या रखना है, पहली चीज 1 तारीख को सोमवार है, सवाल आ गया आपका, सोमवार है तथा महीना 31 दिनों का है, तो उस माह में कितने, अब परीक्षा में क्या पूछ सकता है, कितने सोमवार है, मंगल, बुध, किसी 7 वार में से किसी भी वार के बारे में पूछ सकता है। तो मैंने क्या कहा, 1 तारीख को जो भी वार है, तो आपका महीना 31 का है तो 1, 2, 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत्त होंगे, बाकी वाले वार कितनी बार पुनरावृत्त होंगे, 4। आपको याद क्या रखना, यदि महीना 31 दिनों का है, 31 दिनों का है तो 1, 2 व
3 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत होंगे, 5 बार पुनरावृत होंगे। बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे, पुनरावृत होंगे। अब आपको पता चल गया भाई 1 तारीख को सोमवार है, परीक्षा में पूछ लिया आपको 1 तारीख को सोमवार है, महीना 31 का है, तो उस महीने में गुरुवार कितनी बार पुनरावृत होंगे। तो आपको पता है 1 तारीख को सोम है, मंगल बुध गुरुवार, तो गुरुवार कितनी बार पुनरावृत होंगे, गुरुवार कितनी तारीख को आएगा 4 तारीख को, तो 1 2 3 तारीख को आने वाले वार तो 5 बार पुनरावृत होंगे, और बाकी वाले वार कितनी बार पुनरावृत होंगे, 4 बार पुनरावृत होंगे। इस बात आपको ध्यान रखना है। अब महीना 31 का था, यदि महीना आपका कितने का आ जाए 30 का। दूसरी बात याद रखनी, यदि महीना 30 दिनों का है, महीना 30 दिनों का है, तो यदि महीना 30 दिनों का है तो 1 और 2 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत होंगे, और बाकी वाले वार कितनी बार पुनरावृत होंगे, 4 बार। यदि महीना 30 दिनों का है तो 1 व 2 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत होंगे। बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे। अब आपको जरूरी नहीं, यदि महीना आपका 29 का आ जाए, महीना 29 का आ जाए तो 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार पुनरावृत होंगे, बाकी वाले वार कितनी बार पुनरावृत होंगे, 4 बार। तो आपको यदि महीना 29 दिनों का है तो 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार पुनरावृत होगा, बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे। अगला, यदि महीना आपका 28 का है, महीना 28 का है तो कोई भी वार 5 बार पुनरावृत नहीं होगा, प्रत्येक वार 4 बार पुनरावृत होगा। आपको पूछ लिया जाए कि महीना 28 दिनों का है, 2 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने में गुरुवार कितने पुनरावृत होंगे, तो आपको इतना ही याद रखना है, यदि महीना 28 दिनों का है तो प्रत्येक वार 4 बार पुनरावृत होगा, 1 तारीख को चाहे कोई भी वार हो। वार कितनी बार पुनरावृत होगा, 4 बार। तो आपको याद रखना है, यदि महीना 28 दिनों का है तो कोई भी वार 5 बार पुनरावृत नहीं होगा, प्रत्येक वार 4 बार पुनरावृत होंगे। ये सामान्य अपन लोगों ने जानकारी आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, यदि महीना 31 दिनों का है तो 1 तारीख 2 तारीख व 3 तारीख को आने वाले वार 5 बार पुनरावृत होंगे, बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे। यदि महीना 30 दिनों का है तो 1 तारीख व 2 तारीख को आने वाला वार 5 बार पुनरावृत होगा, बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे। यदि महीना 29 दिनों का है
तो 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार पुनरावृत होगा और बाकी वाले वार 4 बार पुनरावृत होंगे। यदि महीना 28 दिनों का है तो कोई भी वार 5 बार पुनरावृत नहीं होगा, प्रत्येक वार 4 बार पुनरावृत होगा। आपको कह दिया जाए कि महीना 28 दिनों का है और 20 तारीख को बुधवार था, तो उस महीने में कितने गुरुवार आए। आपको कोई भी तारीख का वार दिया जाए, महीना 28 का है, तो उस महीने में प्रत्येक वार 4 बार पुनरावृत होंगे। इस प्रकार अपन लोगों को परीक्षा में सवाल दे दिया भाई 18 तारीख को गुरुवार है, 18 तारीख को क्या वार है, गुरुवार है। तो 18 तारीख को गुरुवार है और महीना 30 दिनों का, महीना कितने दिनों का है, 30 दिनों का है। तो बुधवार कितनी बार पुनरावृत होंगे, आपको पता है, ये आप इससे पहले बुधवार, तो बुधवार महीना 30 का है तो बुधवार कितनी बार पुनरावृत होंगे, तो 4 बार पुनरावृत होंगे। बस इतनी आपको चीज याद है तो कोई भी महीने में कौन सा वार कितनी बार पुनरावृत होता है, इसके ऊपर अपन लोग पता कर सकते हैं। आज अपन लोगों ने कैलेंडर के 3 पार्ट पहले पढ़ लिए, आज अपना चौथा पार्ट था। आपको यदि कैलेंडर टॉपिक मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छा लगा है तो आपको प्रभात क्लासेज के YouTube चैनल को दूसरे साथियों तक शेयर करना है और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद। आगे भी ऐसे वीडियो आपके साथ में और लेकर के आएंगे। धन्यवाद।